नमस्कार, जय हिंद। हम बात करने वाले हैं आज इतिहास में बौद्ध धर्म के बारे में। भगवान बौद्ध का जन्म अगर आप देखा जाए तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था और इनकी मौत या महापरिनिर्वाण कब हुआ था 483 का आपका कुशीनगर में हुआ था, जो कि आज एक कुशीनगर बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थल बन चुका है। तो बौद्ध धर्म के बारे में जितनी सारी बातें हैं वो मैं आपको इसी वीडियो में विद क्वेश्चन कराऊंगा। आइए, पहला अगर आप बात करें भाई इनका सिंपल सा जीवन परिचय के बारे में बात करें, तो अगर हम इनके जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे तो बहुत ही सिंपल वे में देखिए, तो इनके जो आपका जन्म स्थान कहाँ था मैंने बताया आपको 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। और आपका जो है इनका पहले बचपन का नाम क्या था भाई, सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था इनका, सिद्धार्थ था। और पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था। और इनकी माता क्या थी, माया देवी। और इनका लालन पालन पोषण किसने किया था, इनकी मौसी ने किया था। और इतनी पत्नी का नाम, मेन पत्नी का नाम है, क्योंकि भाई अगर किसी का पति छोड़ के जाता है तो मेन दुख दर्द किससे होता है, पत्नी को ही होता है। तो इनकी पत्नी कौन थी, यशोधरा। इनका एक पुत्र भी था, शायद आपको कहानी पता होगी। इनका पुत्र भी था, कौन, उसका नाम था क्या, राहुल। एक और क्वेश्चन इनका बनता है कि भाई इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु अलार कलाम साहब थे। ठीक है भाई। अब अगर आप ये सारी बातें थी और इनकी मौत आपकी, इनका मृत्यु जो आपका 483 ईसा पूर्व में हुई थी, कहाँ पे, आपका कुशीनगर में हुई थी। ये सारी बात हुई थी। अब देखिए, आइए इन पे इन्होंने क्या दिया समाज को, एक नया जीवन जीने का आधार दिया। एक इन्होंने सच्चाई से रूबरू कराया समाज को। इन्होंने 3 रत्न दिए थे भाई बौद्ध धर्म के। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी भगवान बुद्ध ने। 3 रत्न कौन, बुद्ध, धम्म और संघ। और 4 आर्य सत्य बताए, जो आप बताते हो ना, आपका तो भाई बहुत दुख है, उन्हीं का इन्होंने निवारण किया था। कौन कौन 4 आर्य सत्य कौन कौन थे, बुद्ध, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है। अब देखिए इनके टाइम पे ना या इनकी उसके बाद जो है आपका 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, उनको हम देखते हैं भाई। 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति आपकी कब हुई थी, 483 में। प्रथम कब हुई थी आपकी, 483 में। अगर फर्स्ट की बात करें तो कब बौद्ध संगीति हुई, इसी पे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। 483 में हुई थी। 483 में कहां पे हुई थी आपकी, ये आपकी जो है राजगृह में हुई थी। कहां पे, राजगृह में हुई थी, राजगृह में हुई थी। और इसमें इसका वहां पे शासक कौन था, अजात शत्रु था। अजात शत्रु था भाई। और इसका अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। इसका अध्यक्ष कौन था आपका, महाकश्यप। ये सारी बातें शायद आपको पता होगी, लेकिन क्वेश्चन क्या बनने वाला है ये देखिए। क्वेश्चन ये बनेगा, इस प्रथम बौद्ध संगीति में काम क्या हुआ था। इस प्रथम बौद्ध संगीति में काम क्या हुआ था, तो भाई आप बताओ, प्रथम बौद्ध संगीति में काम क्या हुआ था। आनंद ने सुत्त पिटक, क्या काम किया था, आनंद ने, इनका शिष्य था आनंद ने सुत्त पिटक और उपाली ने विनय पिटक। आनंद ने सुत्त पिटक और उपाली ने क्या किया था भाई, विनय पिटक संकलित किया था। ये विनय पिटक आप जानते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक बौद्ध धर्म की बहुत, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं आपकी। विनय पिटक और सुत्त पिटक को क्या किया था, संकलित किया था। ठीक है, ये बात हो गई। अब आइए द्वितीय पे आइए भाई। अब चलते हैं सेकंड देखिए 483, इसी में से आप 100 कम कर दीजिए, क्या आ जाएगा 383। क्या आ जाएगा आपका 383। ये कहां पे हुई थी दोस्त, ये हुई थी आपकी वैशाली में। ये कहां हुई थी, आपकी वैशाली में हुई थी। ये बात समझ में आ गई है। अब इसका समय शासक कौन था, शासक था आपका कालाशोक। कौन था, कालाशोक। शासक कालाशोक था। शासक कौन, कालाशोक। प्रथम में आप कौन था, अजातशत्रु। द्वितीय में कालाशोक। और इसका जो आपका अध्यक्ष था, सबा कमीर था। सबा कमीर अध्यक्ष कौन था, सबा कमीर था। ठीक है, या सर्वकामी भी इसको बोला जाता है। अब इसमें काम क्या हुआ था, अगर पहली बार कभी भी बौद्ध धर्म का पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का विभाजन पहली बार कब हुआ था, तो कहां पे हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। इसमें क्या हुआ था आपका, स्थाविर और महासंघिक, स्थाविर और महासंघिक, स्थाविर और महासंघिक बच्चे क्या हुए थे, अलग हुए थे। महासंघिक के रूप में इनका, महासंघिक के रूप में इनका क्या विभाजन हो गया था।
अब आइए तृतीय के बारे में बात करते हैं। थर्ड वाले में क्या हुआ था? थर्ड कब हुई? देखो, पहली 483, द्वितीय 383 और थर्ड आपकी कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? इस समय आप अशोक आ जाते हैं और अशोक कहाँ करवाते हैं इसको? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में करवाते हैं भाई। तीसरी कब हुई थी? कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। और इसमें राजा कौन रहता है? अशोक राजा रहता है भाई। अशोक ही, अगर बौद्ध धर्म इतना फला फूला तो उसके पीछे मेन वजह थी अशोक, महाराजा अशोक की वजह से कहीं ना कहीं ये बौद्ध धर्म का इतना प्रचार प्रसार हो पाया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्र। मोगलीपुत्र तिस्र, मोगलीपुत्र तिस्र थे। अब देखो इसमें हुआ क्या था। देखो फर्स्ट वाले में क्या हुआ था? आनंद और उपाली ने विनय पिटक और सुत पिटक और विनय पिटक का संकलित किया था। सेकंड में क्या हुआ था भाई? थोड़ा सा आपका स्थाविर और महासंघिक में टूट गया था आपका बौद्ध धर्म। अब देखिए थर्ड वाले में क्या हुआ था आपका? इन्होंने क्या किया था? त्रिपिटक की संज्ञा दी थी। त्रिपिटक में कौन कौन से त्रिपिटक बना था? यहां पे कमेंट करके बताओ, त्रिपिटक में क्या क्या आता है भाई? त्रिपिटक अगर आप देखेंगे तो त्रिपिटक में आपका, त्रिपिटक में क्या क्या आता है? विनय पिटक, सुत पिटक और अजधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत पिटक और अजधम्म, यही तो आता आपका त्रिपिटक, सुत पिटक, विनय पिटक और अजधम्म। ये बौद्ध की शिक्षाएं इसमें थी, तो इन्हीं को क्या कहा गया? त्रिपिटक का संकलन किया गया। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये तो बात हुई आपकी तीसरी। अब अगर हम बात करें दोस्त चौथी की, तो चौथा आपका कहां पे हुआ था भाई? चौथे की अगर हम बात करें तो चौथा आपका प्रथम, देखिए पहली 483, तीसरा 383, फिर तीसरी 250 में, और आपका फोर्थ क्या हुआ था आपका? प्रथम शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम शताब्दी। यही आपकी आखिरी भी थी, प्रथम शताब्दी में। और एक कहां पे होगा भाई? सुनहरा मौसम चाहिए हमें। कहां? कुंडलवन या कश्मीर कह सकते हैं। कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। कहां पे हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। और इसमें राजा कुंडल, का से कुंडल और का से कनिष्क, कौन कराया था? राजा इसमें कौन था? कनिष्क ने कराया था। और कनिष्क ने कराया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। दो अध्यक्ष थे इसमें, वसुमित्र और अश्वघोष एंड अश्वघोष। और यहां पे क्या हुआ था? मेन काम यहां पे क्या हुआ था? बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में क्या हुआ हो गया था? टूट गया था भाई। हीनयान और महायान में टूट गया था। हीनयान एंड महायान में टूट गया था। ये बात आपको इतनी ध्यान रखनी। फिर से मैं आपको याद कराता हूं, मैंने कहा क्लास में ही सब याद। पहली 483, दूसरी 383 और तीसरी 250 और चौथी 1 नंबर पे। चौथी क्या हुई थी? 1 नंबर पे। पहले में कौन था? अजात शत्रु। दूसरे में कौन था भाई? दूसरे में कौन? कालाशोक। तीसरे में अशोक। तो कालाशोक के बाद आएगा अशोक, दूसरे में कालाशोक, फिर अशोक, फिर उसके बाद कनिष्क। बात क्लियर है? ठीक है। कहां हुई थी? पहली राजगिरी में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी आपकी कश्मीर में हो गई थी। आइए अब आप हम क्वेश्चनों पे चलते हैं। क्वेश्चन से आपका कुछ और क्लियर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कब, कौन सा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए है भाई? कौन सा आपका स्तूप था? तो ये था आपका कौन सा? सांची का स्तूप। कौन था भाई? ये सांची का स्तूप। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। भारत की प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। अशोक ने किसका निर्माण किया था? तो कौन था आपका? भरहुत। कौन था आपका? भरहुत। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगले क्वेश्चन, 4 महान सत्यों की अवधारणा। अभी मैंने बताया था 4 महान आर्य सत्य कौन से थे आपके? किसने बताया था? बौद्ध धर्म में। किसमें था भाई? बौद्ध धर्म में। आइए अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध बौद्ध के, गौतम बुद्ध के जन्म से है भाई? जन्म कहां हुआ था? जन्म आपको पता है कहां हुआ था भाई? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बोध गया में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध हुआ था इन्हें। किस बोध हुआ था? क्या कि भाई सच्चाई क्या है, जीवन मरण क्या है भाई, सच्चाई इन्हें। और सारनाथ में क्या किया था भाई? ये नाथ बन गए थे। नाथ मतलब नाथ बन के क्या दिया था इन्होंने? उपदेश दिया था। याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं, कोई भाई और मत होना। ये क्या बन गए थे? नाथ बन गए थे। नाथ बन के क्या करेगा आदमी?
उपदेश देगा। और कुशीनगर में क्या हुआ था, इनका मृत्यु हो गई थी भाई। ठीक है, ये बात क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। किस धर्म के भिक्षुओं को लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? जितने भी आपको विहार दिखाई देते हैं ना, ये सब चैत्य और विहार किसके लिए बनाए गए थे? बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए थे भाई। बौद्ध भिक्षुओं के लिए। कौन से धर्म के लिए है भाई? बौद्ध धर्म के लिए। देखिए ऐसे ही सारी बातें करेंगे हम। आइए अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था? देखो, अजातशत्रु, कालाशोक और अशोक, उसके बाद कनिष्क, यही थे ना आपके। इन्होंने बौद्ध संगीति कराई थी। तो भाई सबसे ज्यादा मैंने बताया था किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, तो कौन थे भाई? महाराजा आपके अशोक थे। महाराजा अशोक थे। इस सारे क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, सबको में देखिएगा, एसएससी के आए हुए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है भाई? स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा? आप सर्च करो, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, यूपी में कौन कौन से स्तूप हैं? यूपी में कौन कौन से स्तूप हैं? आपके लिए क्वेश्चन रहेगा एसएससी सीजीएल 2020 का। इसका आंसर आप बताओगे, और इसका आंसर आप बताओगे, और अगर आप नहीं बता पाओगे तो इसका मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा भाई। आइए अगले क्वेश्चन पे। तीसरा बौद्ध संगीत, तीसरा बौद्ध संगीत किसने कराई थी भाई? तीसरा बौद्ध संगीत कब हुई थी? 250 में। 250 में कहा किसने कराई थी? कहां पे हुई थी? पाटलिपुत्र में, जिसको आज पटना कहते हैं भाई। पाटलिपुत्र कराई किसने थी? अशोक बाबा ने कराई थी। महाराजा अशोक ने कराई थी। तो कौन, कहां पे हुई थी भाई? आपकी पाटलिपुत्र में। और कराई किसने थी? अशोक ने। कब हुई थी? 250 में। आइए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है भाई? ये भी क्वेश्चन आपके लिए है। यूपी में कौन कौन है भाई? यूपी में कौन कौन से स्तूप हैं? इसका आंसर आप बताओगे, जल्दी से आपको बताना है कमेंट करके। आपका कमेंट आना चाहिए भाई। ये दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। आइए अगला क्वेश्चन। के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में, जो आपके बौद्ध धर्म के नियम थे, उसको कहां पे संकलित किया गया था? विनय पिटक में। तो विनय पिटक में कौन से धर्म के लिए भाई? बौद्ध संघ के लिए। बौद्ध संघ बोल लो या बौद्ध धर्म बोल कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? मैंने बताया भाई, उपदेश कहां दिया था? उपदेश कौन देता है? जो नाथ संप्रदाय, मतलब क्या, नाथ संप्रदाय से अलग हो जाएगा भाई। कहां दिया था? सारनाथ। लुम्बिनी में क्या हुआ था? जन्म। लुम्बिनी में जन्म। सारनाथ में क्या किया था? इन्होंने उपदेश दिया था। सारी बातें याद करके रखो। राजगीर में क्या हुआ था भाई? प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीत राजगीर में हुई थी। प्रथम बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, प्रथम राजगीर में। दूसरी आपकी कहां पे हुई थी बताओगे क्या? दूसरी आपकी वैशाली में हुई थी। देखिए सारी बातें याद रखो यार। और तीसरी आपकी कहां पे हुई थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। चौथी आपकी कुंडलवन या कश्मीर कह सकते हो। ठीक है, बात क्लियर है। आइए भाई अगले क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? देखिए यही क्वेश्चन लगातार आपके पूछे जा रहे हैं। बीए से पूछा गया कहां जन्म हुआ था, फिर 21 में क्या पूछ लिया भाई? ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? बोध हो गया था भाई ने। कहां पे? बोध गया में। बोध कहां हुआ? बोध गया में। ऐसे याद कीजिए भाई। सारनाथ में इन्हें नाथ बन गए थे, मतलब क्या, उपदेश देने लग गए थे। वैशाली में क्या हुआ था भाई? जल्दी बताओ। अगला क्वेश्चन। अशोक के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। कौन सी वो बौद्ध संगीति थी? वो कौन सी बौद्ध संगीति थी जो अशोक ने कराया था? कहां पर? पाटलिपुत्र में। बताओ भाई। पहली आपकी कहां हुई थी? राजगीर में। दूसरी वैशाली में। तीसरी ही तो थी ये। तो पहली कहां हुई थी भाई? राजगीर में। अजात शत्रु कौन था भाई? आपका अजात शत्रु था उस समय। कब थी आपकी? 483 में हुई थी। दूसरी कहां हुई थी आपकी? वैशाली में। वैशाली में पहली 483 में, तो 100 घटा दो 383 में। इसमें राजा कौन था? कालाशोक। सारा कुछ याद करा दे रहा हूं मैं, क्लास में ही याद हो जाएगा। चौथी आपकी प्रथम शताब्दी में हुई थी भाई, फर्स्ट शताब्दी में। इस समय राजा कौन था? कनिष्क। और कनिष्क कहां से? कनिष्क। और कहां कराएगा? कहां से? कश्मीर या कुंडलवन। बात क्लियर है? आसान से लगा ना, सारा रिवीजन होगा और सारा आपके माइंड में जाएगा भाई। आइए अगले क्वेश्चन पे।
कि पालक माता किसकी पालक माता थी? महाप्रजापति गौतमी ऐसी महिला थी जिन्हें भिक्षुनी या भिक्षुणी कह सकते हैं के रूप में चुना गया था। पहले क्या था भाई कि महिलाओं को शामिल नहीं किया जाएगा, ये था। फिर कई बार अनुरोध से शिष्य के भगवान बुद्ध के अनुरोध से क्या हुआ भाई, महिलाओं को शामिल किया था। पहली महिला कौन थी? बुद्ध की पालक माता थी, बुद्ध की पालक माता जिनको शामिल किया गया था भाई भिक्षुणी के रूप। प्रथम बौद्ध संगीत के बारे में कहा जाता है कि किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था भाई? प्रथम बौद्ध संगीत बताओ, प्रथम कौन कराया था भाई? अजात शत्रु ने कराया था। कहाँ कराया था? राजगृह में, ठीक है। और अशोक ने कहाँ कराया था? पाटलिपुत्र ने। चंद्रगुप्त मौर्य तो भाई जैन धर्म से था ना, इसका तो बौद्ध धर्म से लेना ही देना नहीं था। इसने क्या किया था? संलेखना विधि से मौत दे दिया था। संलेखना विधि से इसने प्राण त्याग दिया। संलेखना विधि क्या होती है? बिना कुछ खाए पिए भगवान को याद करना और अपने प्राण को त्याग देना, कुछ भी, सब कुछ, अन्न जल सब कुछ त्याग देना भाई। आइए अगला क्वेश्चन। सबसे पहले बौद्ध धर्म ग्रंथ लिखे गए थे कौन सी भाषा में? आपके बौद्ध धर्म ग्रंथ लिखे गए थे किस में लिखे गए थे? पाली भाषा में। पाली भाषा में बौद्ध धर्म ग्रंथ लिखे गए थे। तो आशा करता हूं आपको यहां तक मजा आया होगा। आपको जैसा भी लगे आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी अगर आपको और वीडियो चाहिए तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।